और धनबाद खबर है, जहां पर कोविड अस्पताल में नर्सों ने बंद कर दिया है काम। जी हां, प्रबंधन पर सुविधा नहीं देने के आरोप लगाते हुए काम बहिष्कार कर दिया है। सभी नर्सों ने अस्पताल में साफ सफाई नहीं कराने का आरोप, इसके साथ वेतन संबंधित गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया गया है। क्वारंटीन स्टाफ को भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं। धनबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि वेतन संबंधित गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। उन्हें जो भी सुविधा जब चीजें मुहैया करानी चाहिए वो नहीं कराई जा रही है। क्वारंटीन स्टाफ को भुगतान नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। कोविड अस्पताल में नर्सों ने बंद कर दिया है काम। अब आप समझ सकते हैं कि नर्सों ने जहां काम का बहिष्कार किया होगा तो कितनी ज्यादा नुकसान इलाज के दौरान मरीजों को भुगतना पड़ रहा होगा। लेकिन इन नर्सों ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं अस्पताल प्रबंधन पर। उनका कहना है कि साफ सफाई नहीं करने के आरोप हैं। इसके अलावा वेतन संबंधित गड़बड़ियों का भी आरोप इन नर्सों के द्वारा लगाया गया है। तो क्वारंटीन स्टाफ को भुगतान नहीं करने के भी आरोप नर्सेस ने लगाए। इस पर ज्यादा जानकारी के संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद से, उनके पास सीधा रुख करते हैं। अभिषेक, लगातार हमने देखा है पिछले दिनों की इस तरह से कभी सफाई कर्मी तो कभी डॉक्टर्स जो हैं, कभी नर्सेस हैं, वो हड़ताल पर चले जाते हैं या फिर किसी बात से नाराज हैं तो काम बहिष्कार कर देते हैं। एक बार यही नजारा धनबाद में भी देखने को मिला है, वहां नर्सेस ने काम का बहिष्कार किया है। ऐसे में क्या लग रहा है, कितना नुकसान हो सकता है अस्पताल प्रबंधन को इनके काम पे न जाने से? देखिए, अस्पताल प्रबंधन को नुकसान हो या ना हो, मरीजों को नुकसान तो जरूर होगा अमिता। ये सबसे बड़ी बात यही है कि इन्हीं नर्सों के अगर चलते कहिए कि जो कोविड में भर्ती मरीज होते हैं उनकी देखरेख जो है इन्हीं नर्सों के भरोसे है। और यदि ये हड़ताल पे चले जाएं या कार्य बहिष्कार कर दे, हालांकि अभी तक ये हड़ताल पे नहीं गई है, अभी तत्काल में इन्होंने कार्य को ठप किया है और अपनी मांगों को लेकर इन्होंने एक लिखित में आवेदन भी दिया है जो नोडल पदाधिकारी है स्वास्थ्य विभाग को। उसमें साफ तौर पे कहा है कि भाई पिछले 15 सप्ताह से वो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन उन नर्सों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, बुनियादी सुविधा, वो कुछ ज्यादा की मांग नहीं कर रही हैं। वही सुविधा की मांग कर रही हैं जो आमतौर पर एक चिकित्सक को मिलना चाहिए, और वहां पे उनको नहीं मिल रहा है। जैसे उनका कहना है कि भाई बाथरूम की साफ सफाई नहीं हो रही है, टॉयलेट बहुत ज्यादा उनका गंदा रह रहा है। और ये सोचिए, ये शिकायत पहले से जो कोविड-19 में भर्ती जो मरीज है वो तो करते ही रहे हैं, लेकिन अब स्टाफ को भी ये समस्या आ रही है। उनका कहना है कि भाई हम भी ये झेल रहे हैं। दूसरी परेशानी है कि 14 दिन के क्वारंटाइन पर अगर रह रहे हैं तो उनको भी वो भुगतान मिलना चाहिए बराबर का, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भुगतान उनका नहीं मिला है। तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, बदले में इतना घंटों काम मिल रहा है, आराम कुछ भी नहीं है। और सुविधा अगर नहीं मिले, अगर एक महज गर्म पानी के लिए अगर नर्सिंग स्टाफ को तरसना पड़े तो परेशानी होगी ही, और साथ साथ इनके मन में एक आक्रोश तो बढ़ेगा। हालांकि कोविड-19 अस्पताल की जो देखरेख है पहले बीसीसीएल किया करती रही है और बीसीसीएल प्रबंधन की जिम्मेदारी रही है, लेकिन अब चूंकि ये जिला प्रशासन ने उसको कोविड-19 को अधिग्रहण कर लिया है और सेंट्रल हॉस्पिटल की देखरेख की जिम्मेदारी वो धनबाद जिला स्वास्थ्य विभाग करती है, तो यहाँ जो नोडल पदाधिकारी हैं डॉक्टर विश्वकर्मा, उनको ये जिम्मेदारी है कि वो जाके देखें। हालांकि उसके अपने सीएमएस भी रहते हैं सहयोग के लिए, वो भी है उस मौजूद, लेकिन अब जिला स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है। अब देखना है कि इनके जो मांगे हैं वो कब तक पूरी होती है। फिलहाल इन्होंने कार्य ठप कर दिया है और वहां की जो तस्वीरें अभी तक हमें मिली है उससे यही लग रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था के कारण जो स्वास्थ्य विभाग की जो अव्यवस्था है उससे ज्यादा ये आक्रोशित रही है, और इसीलिए जब धैर्य जवाब दे दिया है तो नर्सिंग स्टाफ ने आज कार्य बहिष्कार कर दिया है। बिल्कुल, काम का बहिष्कार कर दिया गया, लेकिन क्या रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इनके काम पे न जाने से आपने अभी इससे पहले भी कहा कि प्रबंधन को कोई नुकसान हो या ना हो, मरीजों को हर हाल में नुकसान होगा। अब क्या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? ये काम पर वापस कब लौटेंगी, वापस अपना काम क्या कब करेगी? क्या प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन इस पर कह रहा है? जी देखिए, अभी तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नोडल पदाधिकारियों के पास ये सूचना पहुंच गई है, स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन तक ये बात पहुंच गई है और जिला के तमाम आला अधिकारियों को ये सूचित किया जा चुका है। तो अब जो है जाहिर है कि उन नर्सिंग जो स्टाफ है उन सबको समझाने बुझाने की कोशिश होगी, उन्हें वापस जो है लाने की कोशिश होगी, और जो भी उनकी मांग है उनको कहीं ना कहीं देने के लिए कुछ ना कुछ आश्वासन जरूर दिए जाएंगे। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त में कोविड महामारी में ये कोरोना योद्धा की तरह काम कर रही है ये सभी नर्सिंग स्टाफ। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, पैरामेडिकल जो स्टाफ होते हैं वो उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनके बगैर आप इलाज नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को भी पता है कि उनको नाराजगी झेलना अच्छी बात नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकला, हम उम्मीद करते हैं अमिता।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अभिषेक। तो तमाम जो नर्सेज हैं वो काम का बहिष्कार कर चुकी हैं और कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं कि वो सारे आरोप लगाने के बाद वो नाराज दिख रही हैं और जिस वजह से वो आगे काम उनका बहिष्कार उनकी तरफ से किया गया है।